नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विश्व भूगोल लगभग अंतिम चरणों में है। आज उसकी ये सेकंड लास्ट क्लास है, 22वीं कक्षा है। इसके बाद एक क्लास और होगी और विश्व भूगोल आपका समाप्त। उसके बाद हमने सोचा है कि हम भारत का भूगोल शुरू करेंगे, है ना। आप सबकी डिमांडिंग सबसे ज्यादा जो कमेंट थे वो भारत के भूगोल के थे, तो इसीलिए मैंने सोचा इसके बाद भारत का भूगोल शुरू करेंगे। खैर चलिए, तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम गंवाए। पहला चैप्टर है प्रमुख नगर और उनके उद्योग। आप बढ़िया बढ़िया जो इमेजेस देखते हैं उसके पीछे हमारे एडिटर महोदय हैं, बढ़िया बढ़िया लगाते हैं। खैर चलो, नगर और उनका उद्योग देख रहे हैं। प्रमुख जो नगर हैं उनमें कौन कौन से उद्योग हैं, विश्व के कुछ प्रमुख नगर हैं। मतलब मुश्किल से आप लिस्ट बनाओगे ना तो ये भी वही मैं कहता हूं 20-25 नगर और उनके उद्योग आके बैठेंगे और वहां से आपका काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल। इसमें मैक्सिमम जो सवाल आए हैं ना वो मैचिंग वाले आए हैं, सूची मिलाने वाले आए हैं, मैक्सिमम सवाल जो भी हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लौह इस्पात केंद्र दिए हैं इन्होंने, ये जहां लोहा होता है वहां से लौह इस्पात केंद्र है और देश है। चलिए हैमिल्टन है। हैमिल्टन आपसे पूछ रहा है कहां है। आपको याद होगा जब मैं लौह अयस्क करा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि हैमिल्टन हेलमेट और किसका केंद्र है, लौह अयस्क। तो मैंने आपको हेलमेट और लोहा ऐसे करके याद कराया होगा। ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है आपका कनाडा में। अंशन, अंशन को याद रख लीजिए टन से। अंशन टन है ना, तो टन आप अगर किसी चीज में मारोगे तो क्या बोलेगा, टन क्या बोलेगा, लोहा ही बोल सकता है। तो अंशन पूछा जाता है किसका केंद्र है, तो लौह इस्पात केंद्र है। ठीक है, अंशन आपका पड़ता है चाइना में। तो ए का दूसरा देखिए किस में है, ए का दूसरा 2 में है और डी का पहला देखिए किस में है, डी का पहला सिर्फ 1 में है। ठीक है, फिर बर्मिंघम आप जानते हैं, बर्मिंघम कहां पड़ता है, यूके में, यानी बी का तीसरा होगा। और एशियन कहां पड़ेगा आपका, जर्मनी में, सी का हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये चारों लौह इस्पात केंद्र दे रखे हैं और ये उनके देश दे रखे हैं। अंशन आपका चाइना में पड़ता है ना, और हैमिल्टन आपका कनाडा में पड़ता है। बर्मिंघम आपका कहां पड़ता है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और एशियन आपका कहां पड़ता है, आपका जर्मनी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कर देंगे सुमेलित, यही तो हम करते रहते हैं। चलो पीटर्सबर्ग। अब देखो पीटर्सबर्ग, आपने कभी अगर लोहे के उसमें गए हो ना, मैं मतलब कनेक्ट करा रहा हूं आपको, है ना, चाहो तो आप लिख सकते हो। लोहे के कभी उसमें गए हो जहां वो चादर बनाई जाती है, जहां कुछ और उससे सिस्टम बनाया जाता है, तो वहां करते हैं लोहे को पीटते रहते हैं। तो पीटर्सबर्ग जो पिट पिट के क्या होता है, बर्गर जैसा बन जाता है पीटर्सबर्ग। ध्यान रखना 2 एरिया हैं, ये तो यूएसए वाला है पीटर्सबर्ग, एक है सेंट पीटर्सबर्ग, उसमें ये बड़े की मात्रा है पीटर्सबर्ग, उसमें आधा का नहीं है, आधा टा नहीं है, पूरा है सेंट पीटर्सबर्ग। वो किसका है, वो पोत निर्माण का केंद्र है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। वो पोत निर्माण का केंद्र है। और केवल पीटर्सबर्ग है ना, केवल पीटर्सबर्ग, केवल पीट पीट के बर्गर किसका बना रहे हैं, लोहे का। तो कहां जाए, लोहा और इस्पात। ए का दूसरा देखो किसमें है, ए का दूसरा 1 में ही है। अगर आपको कंफर्म पता है, मैचिंग वाले सवाल बार बार कहता हूं इसीलिए बेस्ट है, अगर आपको एक भी कंफर्म पता है आपका आंसर सही तुरंत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। बाकी देख लेते हैं। संघाई, संघाई किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो संघाई को मैंने लिख रखा है अपनी किताब में सहनाई। और भाई साहब जब किसी की बढ़िया टेटे टेटे वाली सहनाई बजती है तो क्या होता है, बढ़िया कपड़े पहने हुए होता है नहीं, या जो सहनाई बजाते हैं बढ़िया वाले कपड़े पहने होते हैं, मतलब सूती कपड़ा उद्योग। तो इसका क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा। देखो बी का तीसरा है। फिर डुंडी है ना। अब जो जूट आपने देखा हो कभी, जैसे जूट को मतलब एज इट इज तो नहीं होता, लेकिन इमेजिन कर लो, जो आप नारियल गोला नहीं खाते हो, बस ट्रेन में जाते हो तो बेचने वाले आते हैं गोला, नारियल गोला, तो उसी वो जो छिलका जो उसका होता है वो कैसा डुंडी डंडी जैसा नहीं होता। तो डुंडी या डंडी जो है, डुंडी जो है वो किस उद्योग से कनेक्टेड है, जूट उद्योग से। इसको एज इट इज लिख लेना, कि लिख लोगे ना मजा आ जाएगा, दोबारा रिवाइज करोगे भूलोगे नहीं। और जिस दिन एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आओ ना, उस दिन नीचे कमेंट में लिखना, ओहो सर सवाल सही हो गया। चलो फिर लेनिनग्राद किसके लिए फेमस है, लेनिनग्राद आपका पोत निर्माण, या पोत निर्माण से मतलब है जो जहाज वगैरह बन रहे हैं और इस टाइप के चीजें बनती हैं उससे फेमस है। डी का क्या हो जाएगा, पहला, और सी का हो जाएगा चौथा। ऑप्शन नंबर सी मेरा इसमें सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैक्सिमम इसमें मैचिंग वाले ही सवाल हैं। ठीक है, मैक्सिमम मैचिंग वाले सवाल है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं आपको मैचिंग याद करते हुए याद करा दूं। ठीक है, नगोया, नगोया को मैं कनेक्ट करता हूं भिगोया से। नगोया किससे, भिगोया,
तो क्या भिगोते हो भाई तुम, है ना, नगोया भिगोया, तो जो कपड़ा धोना होता है उसको भिगोते हो नहीं पहले, थोड़ी देर पहले भिगो दे। वो शनिचर तो ऐसे होंगे, अभी भी वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हारे अभी भी किसी किसी कपड़े भीगे हुए रखे होंगे, कोई 1 दिन 2 दिन, हमारे साथ एक शनिचर 3-3 दिन कपड़ा भीगा रहता था, यार मन नहीं कर रहा धोने का, है ना, तो वैसा वाला सिस्टम। फिर भी थोड़ी बहुत देर तो भिगोते ही हो सर्फ के पानी में, ताकि उनका मैल निकल जाए। तो नगोया भिगोया, क्या चीज भिगोता भाई, सूती वस्त्र भिगोता है, ठीक है। तो ए का क्या होगा, तीसरा, देखो किसमें ए का तीसरा, इसमें है। अगर कंफर्म पता है तो यही सही आंसर हो जाएगा, बाकी और चेक कर लेता हूं मैं। लॉस एंजल्स जो फेमस है, लॉस एंजल्स जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है, वो हवाई जहाज के लिए फेमस है, हवाई जहाज वहां बनाने के लिए फेमस है। सी का दूसरा होना चाहिए, सी का दूसरा है। अबादान जो फेमस है, अबादान जो है वो तेल शोधन, वो है तेल शोधन एरिया है। अबादान आके मिडिल ईस्ट में कहीं आगे पड़ेगा, तो डी का क्या हो जाएगा, चौथा, डी का चौथा हो गया। बचा सलेम, सलेम हमें ना भी पता हो तो सलेम लौह निर्माण के लिए फेमस है, सलेम लौह एवं इस्पात के लिए फेमस है। अगर ना भी पता हो तो बी का क्या हो जाएगा, पहला। बाकी अब इस क्वेश्चन में आ गया तो हमें याद कर लेना चाहिए, ताकि मैचिंग में कहीं और आए तो हमको तकलीफ ना जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। डेट्राइट पहले भी पढ़ के आया था, किस झील के किनारे स्थित है, इरी झील के किनारे स्थित शहर है डेट्राइट, और किसके लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। कौन सा, डेट्राइट, याद रखेंगे इसको। तो ये क्या है, सही है। फिर देखते हैं, मैग्नीटोरकस लोहा व इस्पात, ये भी सही है। मैग्नीटोरकस लोहा और इस्पात, ये भी सही है। फिर उसके बाद अगला क्या है, अगला आपसे पूछ रहा है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग किसके लिए है, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। और ये भी किसके लिए है, सोना खनन के लिए, ये भी सही है। दो चीजें थी ना, किम्बरले खान थी वो हीरा के लिए फेमस थी, और जोहान्सबर्ग किसके लिए, सोना खनन के लिए, ये भी सही है। बर्मिंघम जलपोत निर्माण नहीं होता, ये तो वहां किसके लिए, लोहा और कोयला, शायद इनमें से लोहा और कोयला में से किसी एक के लिए फेमस है, लोहा और कोयला में से किसी एक के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसको आप याद रखोगे, लौह बेसिकली लौह इस्पात के लिए फेमस है बर्मिंघम, ठीक है, लौह इस्पात के लिए फेमस है बर्मिंघम, ठीक है। तो डी का आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी सुमेलित नहीं है। बाकी डेट्राइट, मैग्नीटोरगोर्स और आपका जोहान्सबर्ग ये सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से, जैसे मैग्नीटोरक्स जो है ना, उसको ऐसे याद कर लेते हैं, मैग्नीटोरक्स के बगल में लिख लो मैग्नेट, तो मैग्नेट किससे बनती है, लोहे से, तो वो भी किसके लिए फेमस है, लोहा और इस्पात, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ओसाका। ओसाका को, जैसे कपड़ा सा है ना, जितने भी वस्त्र उद्योग वाले हैं कुछ ना कुछ सबका है, जैसे नगोया भिगोया, है ना, और वो क्या था, एक संघाई सेनाई, है ना। ऐसे ही ओसाका मतलब, जैसे कभी आप जब शर्ट पहनते होगे ना, तो शर्ट इन करने को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, देसी भाषा में उड़सना बोलते हैं, कि शर्ट अंदर उड़स लो, है ना, जो आप बोलते हैं ना शर्ट इन कर लो, है ना, तो उसको बोलते हैं उड़सना, उड़स लो। तो ओसाका को मैंने लिख रखा है उड़सला, ओसाका उर्सलो, है ना, ऐसा समथिंग लिख रखा है। तो ओसाका वस्त्रोद्योग, ये बिल्कुल सही है। याकोहामा, है ना, योकोहामा भी बिल्कुल ठीक है, योकोहामा शायद जापान में पड़ता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और पोत निर्माण के लिए फेमस है, ठीक है। पीटर्सबर्ग, अभी पढ़ के आए थे, पीटर्सबर्ग किसके लिए फेमस है, लोहा और इस्पात, पीट पीट के लोहा और इस्पात बना दिया था, है ना, पीट पीट के लोहा और इस्पात बना दिया था। लास्ट अपना क्या बचता है, लास्ट अपने पास बचता है होस्ट्यून, ठीक है, होस्ट्यून, ये किसके लिए फेमस है, होस्ट्यून किसके लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल के लिए नहीं है, ये किसके लिए फेमस है, तेल शोधन वाला, तेल वगैरह यहाँ जो है तेल शोधन कारखाना है होस्ट्यून में, या तेल निर्माण, खनिज तेल, इनके लिए फेमस है। तो डी सही हो जाएगा, ये तीन मेरे सही हैं और डी मेरा गलत है, ठीक है। अगर मुझे ना भी पता हो तो ये तीन PYQ में से हैं, ये तीन मुझे पता है तो ये मैं अपने आप सही कर दूंगा कि ये तीन सही है, तो भाई साहब गलत वाला यही वाला होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सारे मैचिंग वाले सवाल हैं, इसमें मैक्सिमम सवाल मैचिंग वाले हैं, ठीक है। चलो, ओसाका, है ना, मैं भी आपको बता रहा था, ओसाका क्या था, उर्सले भाई, उर्सने वाला सिस्टम था। किसको उर्सेगा, सूती कपड़े को उर्सेगा। एक का तीसरा, देखो एक वही है, आंसर मिल गया, ठीक है। चलो, डेट्राइट इरी झील के तट पे है, मैं बार बार बता रहा हूं, यूएसए में, यूएसए की 5 झीलें हैं, द ग्रेट लेक्स। कौन कौन सी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ये 5 झील इसी क्रम में है, आपको भी याद होनी चाहिए। और इनमें से कौन सी है जो सिर्फ अमेरिका में है, सिर्फ अमेरिका की कौन सी है, बाकी चारों अमेरिका और कनाडा के साथ शेयरिंग में है। मिशिगन, मैंने आपको बताया था, अमेरिका शैतान है, उसके पास गन वन काफी बढ़िया रहती हैं, तो मिशिगन सिर्फ अमेरिका के पास है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट था, बता दिया। डेट्राइट इरी के तट पे है और किसके लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल या मोटर वाहन, ठीक है। फिर
अब आ गया सेंट पीटर्सबर्ग, ये गलत लिखा हुआ है, ये पीटर्सबर्ग होना चाहिए, सेंट पीटर्सबर्ग। ये रशिया में है, ये रूस में है, और जो पीटर्सबर्ग है केवल वो कहां है, वो यूएसए में है। ये किसके लिए फेमस है, ये पोत निर्माण के लिए फेमस है। देखो भाई साहब, डी का क्या होना चाहिए, देखते हैं। डी का दूसरा है इसमें, ठीक है। और डेट्राइट सर आपने लगा दिया, मोटर वाइन, ठीक है। और सी, क्यूबा किसके लिए फेमस है, क्यूबा किसके लिए फेमस है, सिगार के लिए। सिगार मतलब जो आप समझ गए वही वाला, ठीक है, सिगार के लिए फेमस है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यूपी बीसीएस 2022 का सवाल है, समझ रहे हो। पीवाईक्यू भी अगर करके चले गए होगे ना तो ये सवाल आपका सही हो जाना था। चलो आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। अनशन, मैंने आपको बताया था अनशन टनटन, क्या बोलता है टनटन, अनशन टनटन चीन में है, अनशन के ब्रैकेट में लिख लो टनटन। टनटन क्या बोलता है, लोहा बोलता है सर, लोहा इस्पात के लिए फेमस है। ए का क्या हो गया, 4 हो गया, ए का 4 देखो, एक वही है, सही हो गया। मतलब मैचिंग में अगर एक भी कंफर्म पता है ना, पीवाईक्यू सारे कर लो, मैच ये भी सवाल तो खट्टे से हो जाना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक हाथ तो टपकेगा इसी में से। चलो डेट्राइट सर, अब तो मैं थक गया बताते बताते। इरी झील के तट पे है और ऑटोमोबाइल से है। बी का क्या हो जाएगा, तीसरा, देखो बी का तीसरा है कि नहीं। नगोया, भाई क्या चीज भिगोया, जाके कपड़े भिगोया, तो डी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और हवाना जो है वो सिगार के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। लिखते चलना, नगोया के बगल में भिगोया लिख लेना, अनशन के बगल में टनटन लिख लेना, और हर सवाल में लिखना, किताब लेके हर सवाल में लिखना, ताकि वो चीज आपको भी रिमाइंड हो जाए, आपको भी याद हो जाए। और पहले से अगर आपकी कोई ट्रिक है तो कोई जरूरत नहीं है, साइड कर दो इस मास्टर को, ये तो बकता रहता है कुछ ना कुछ। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। तो अनशन टनटन ठीक है सर, लोहा इस्पात है। डेट्राइट सर आप बार बार बता चुके हो, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है। चेल्याब्लिंक्स, ठीक है, चेल्याब्लिंक्स और मिलान, मिलान भी रेशमी, मिलान भी ठीक है। जब हम किसी से मिलते हैं तो बढ़िया कपड़े, रेशमी रेशमी वाले कपड़े पहन के जाते हैं, मिलान। चेल्याब्लिंक्स जो है ना, ये पोत निर्माण के लिए नहीं है, ये शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो धातु निर्माण वाला सिस्टम होता है ना, उसके लिए फेमस है चेल्याब्लिंक्स, ठीक है। तो इसमें से सी होगा, 8वें का सी आंसर होगा, सी सुमेलित नहीं है। वही आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अनशन टनटन ओके है सर, अनशन तो बिल्कुल ठीक है। डेट्राइट ऑटोमोबाइल ये भी सही है। ओसाका, ओसाका आपने पढ़ा था ना भी, ओसाका उर्सले भाई, तो ओसाका वस्त्र उद्योग भी सही है। मास्को सही नहीं है पोत निर्माण के लिए। मास्को में क्या होता है, मास्को में क्या होता है, मास्को में आपका होता है जो रासायनिक केमिकल्स का काम होता है मास्को में, रशिया में पड़ता है मास्को, या केमिकल का काम होता है। तो डी इसका आंसर क्या होगा, सी सही आंसर होगा। कौन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। चलो अगला देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है। अरे सर इतने बता दिए थे आपने सूती वस्त्र के। ओसाका बार बार कह रहे, उर्स क्या है ना, ओसाका उर्स क्या, उर्स के क्या, शर्ट उर्स क्या, मतलब इन करना, पैंट के अंदर इन करना को बोलते हैं उर्सना। 10वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 10th का। चलो अगला सवाल देखते हैं। भाई स्पीड अप होकर चल रहे हैं अब, ठीक है, पेपर आपका अब तो सब कुछ हो ही गया है कार्यक्रम, ठीक है ना, पेपर आपका आने वाला है, तो स्पीड अप होकर चल रहे हैं, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। डेट्राइट मोटर कार या ऑटोमोबाइल ठीक है। हवाना सिगरेट के लिए, सिगार के लिए सॉरी ठीक है। बेनिस पोत निर्माण, शेफील्ड कटलरी, तो इसमें जो होना चाहिए, इसमें ऑप्शन सी या डी में से एक होगा। 11th में क्या होगा, 11th का आंसर होगा आपका ये जो डी है, बेनिस जो है ना, बेनिस इसके लिए नहीं है, पोत निर्माण के लिए नहीं है। बेनिस में अभी कंफर्म नहीं हूं किसके लिए फेमस, लेकिन शेफील्ड कटलरी ठीक है। हवाना, डेट्राइट, ये 2 3 तो हमें पता ही है, 3 पता है, चौथा नहीं पता, यही सोच रहा गलत होगा, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, बेनिस। चलो 12वां सवाल देखते हैं आगे, 12वां सवाल देखते हैं आगे, ठीक है। ये जो बेसिकली था ना, हाँ याद आ रहा है, पिछले वाले सवाल में आपका जो ये है, जो बेनिस है ना, ये इसमें बेनिस में कांच वाले चीजों का निर्माण होता है, जैसे कांच की, जैसे अपने यहाँ फिरोजाबाद का सिस्टम फेमस है ना, कांच का, यूपी स्पेशल में पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ कांच वाला सिस्टम है। चलो मिला देंगे भाई। अनशन टनटन किसके लिए फेमस है, लोहा के लिए फेमस है। ए का चौथा होगा, ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन बी ही सही है। एक पकड़ लो आंसर सही, बात समझ में आ रही है, एक पकड़ा आंसर सही। चलो
ग्लांस्को, ओटावा, शेफील्ड सर अभी तो पढ़ के आया था कटलरी के लिए। कटलरी क्या होती है? वही नहीं होती चम्मच, कटोरी, प्लेट व्लेट, वो सब वाला सिस्टम। कटलरी, शेफील्ड किसके लिए फेमस है? कटलरी। डी का क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ओटावा जब कागज की लुगदी बनाते हैं ना, तभी तो ओट के लुगदी ओटती है, ओट के फिर उसका जो है लुगदी से वो बनाते हैं, तो कागज के लिए ओटावा है। ग्लांस्को में क्या है? पोत निर्माण है। बी का तीसरा होना चाहिए, बी का तीसरा है, सी का दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पोत निर्माण केंद्र राज्य। चलो, हॉस्ट्यून टेक्सास ठीक है, ये पीछे भी आया था हमारा, ठीक है। स्पैरोस पॉइंट मैरीलैंड, ये ना टफ सवाल है, ऐसे सवालों को बोलते हैं कठिन सवाल, जिनका एबीसीडी भी आपको ना पता हो, ऐसे सवालों को छोड़ देना चाहिए। फिलहाल देख लेते हैं, स्पैरोस पॉइंट भी मैरीलैंड ये स्टेट है यूएसए का, ये भी सही है। न्यू ऑरलियंस ल्यूजियाना, ये भी सही है, लेकिन जो कैमडेन है ना वो फ्लोरिडा में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये न्यू जर्सी में पड़ता है, कैमडेन, और फ्लोरिडा में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 13 का सही आंसर होगा। चलो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुजवास कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। देखो बिस्ट्रिल तो सबको पता है, अगर आपको पता हो, आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो हम वहां पढ़ते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है बिस्ट्रिल गए थे, बिस्ट्रिल में ही जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी समाधि जो है वो भी ब्रिस्टल में है, पढ़ते हैं। ब्रिस्टल कहां है? इंग्लैंड में है। ब्रिस्टल कहां है? इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम में कहूं तो सी का क्या हो जाएगा? पहला। देखो सी का पहला किसमें है? इसमें है, इसमें है। चलो, रेड बेसिन कई बार पढ़ चुके हैं, रेड बेसिन पीछे भी आया था। रेड बेसिन कहां है? चाइना में पड़ता है, तो बी का क्या होना चाहिए? चौथा होना चाहिए। देखो बी का चौथा किसमें? इसी में है, आंसर ये सही हो गया। अब देखो कुजवास जो पड़ता है, कुजवास रशिया के कोयला उत्पादन क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है रुजवास, कुजवास, तो ए का क्या हो जाएगा? दूसरा। देखो इसमें ए का दूसरा है, बचा क्या आपका? डी। न्यू साउथ वेल्स कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया का स्टेट है यार न्यू साउथ वेल्स, तो ठीक है, तो ये डी का क्या हो जाएगा? तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 14 क्वेश्चन का। चलो अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची में पहले कह रहा हूं सारे मैचिंग वाले सवाल आए हैं, मैक्सिमम सवाल मैचिंग वाले आए हैं। चलो, औद्योगिक क्षेत्र और देश। देखो ये जो देख रहे हो ना, बैली हॉरिजॉन्टले, तो बैरी हॉरिजॉन्टले, मैंने तो ऐसे याद कर लिया था, बैली और ब्राजील ये सेम सा साउंड दे रहा है ना, तो ये सेम है, ठीक है। फिर औद्योगिक क्षेत्र लॉरेन क्या है? मैंने कल आपको बताया था, सिद्धू मूसेवाला के केस में लॉरेंस बिश्नोई फंस गया फ्रांस, और लॉरेन फ्रांस, और है क्या? कोयला क्षेत्र है ये, लॉरेन फ्रांस, यानी डी का तीसरा है। देखो डी का तीसरा किसमें? डी का तीसरा एक में ही है। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, एक पता होगा ना आंसर मिल जाएगा। चलो सी का चौथा है, हाँ सी का चौथा है। बी कैंटेन कहां पड़ता है? कैंटेन चाइना पड़ता है। किनकी कहां पड़ता है? जापान में पड़ता है। तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है, याद करने। अब जैसे ये किनकी, तो जापान में नहीं, वो छोटी छोटी किनकी से आइलैंड है, तो वो जापान का किनकी हो गया, कैंटेन। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वीनलैंड लोहा और इस्पात, डेट्रॉइट मोटर गाड़ी, मैसावी कोयला रेंज, और फिलाडेल्फिया पोत निर्माण, ठीक है। तो ये जो मैसावी रेंज है ना, मैसावी रेंज है, मैसावी कोयले के लिए नहीं, मैसावी लोहे के लिए ही फेमस है, ठीक है। क्वीनलैंड तो हम जान रहे हैं, डेट्रॉइट हम जान रहे हैं, फिलाडेल्फिया ठीक है पोत निर्माण, लेकिन मैसावी जो है, तो मेरी किताब पे यहां लिखा हुआ है मैं सारा क्या ले जाऊंगा? कोयला इसमें दिया है, लेकिन वो लोहा क्षेत्र है, तो मैं सारा लोहा ले जाऊंगा। जैसा कबाड़ी आता है कभी आपके घर पे, तो कबाड़ी साहब पूछो भाई फलानी चीज कैसी, फलानी चीज कैसी, फलानी, तो लोहे पे पता नहीं उनका क्या आकर्षण होता है, कहते भाई साहब लोहा दे दो और दे दो, है ना। तो वो क्या है, मैं सारा क्या करूंगा? लोहा ले जाऊंगा, तो लोहा उत्पादन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, है ना। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। चलो औद्योगिक प्रदेश और सूची। लंकाशायर, लंका का शायर कहां पड़ता है? लंका शायर मेरा पड़ता है यूके में। ए का तीसरा देखो किसमें है? अरे 3 में है। अब नहीं होगा सर, आप बार बार कहते हो एक पता हो सही हो जाएगा, एक पता, भाई हर बार थोड़ी ना हो जाएगा। चल आ जाए यहाँ पे। रूर प्रदेश में जानता हूं जर्मनी में है, रूर प्रदेश जर्मनी में है ना, रूर प्रदेश जर्मनी में है। बी का दूसरा देखो, बी का दूसरा भी तीनों में। अरे शैतान खोपड़ी लोग। कैहिन और दक्षिणी एप्लिएशन, तो क्या हो गया? दक्षिणी एप्लेशियन, अगर जानते हो कि एप्लेशियन पर्वत कहां है तो आप भी सही आंसर लगा लोगे। एप्लेशियन पर्वत अमेरिका में पड़ता है, नहीं पड़ता है? तो यूएसए, यानी डी का पहला होना चाहिए। डी का पहला किसमें है? डी का पहला इसमें है ना, डी का पहला इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर हो जाएगा। और कैहिन जो होगा, कैहिन प्रदेश मुझे नहीं पता, लेकिन एक ही बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा? जापान में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब?
ऑप्शन नंबर डी। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आनंद लेते चलो क्लास के। और इतने सारे लोग देख रहे हो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। बाकी आपके जो मन में विचार आ रहे हैं, आचार आ रहे हैं, उत्पाद आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बस पढ़ते समय कुछ मत करो। जब वीडियो खत्म हो रही हो ना, तो बाद वाले कमेंट में जो वास्तविक कमेंट होते हैं, क्योंकि आपके लाइव कमेंट तो शो नहीं होते, उसमें बताते रहा करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, क्या और मैं इसमें इनोवेटिव कर सकता हूं, आपके लिए क्या और बेहतर किया जा सकता है, बताते चलो। चलो बाकी पढ़ते चलो, आनंद लो। इसका आंसर हो जाएगा डी। इतना बढ़िया, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसे कहीं किसी ने पूर्वावलोकन पढ़ा भी रखा होगा आपको। मैं आपको ट्रिक्स बताता चलता हूं, मैप इंक्लूड करता हूं, जहां मुझे लगता है कि ये चीज आपके दिमाग में इमेज जानी चाहिए, उसकी इमेज लगा के लाता हूं। भाई बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा मोटिवेशन देते रहा करो। चलो, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? देखते हैं भाई साहब कौन एक सही सुमेलित है। लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र, अरे सर आप बता रहे थे बार बार लॉरेंस, तो क्या हुआ, फंस गया, फ्रांस में है। रूर औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी, ये ठीक लग रहा है सर, यही सुमेलित है। बाकी और देख लेता हूं मैं, और कोई तो नहीं सुमेलित वाला है। चलो, बिस्ट्रल, अरे सर फ्रांस में कहां है, तो आप बता रहे थे इंग्लैंड में जो है। आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री याद दिला दी इसके चक्कर में। तो बिस्ट्रल के सैक्सोनी औद्योगिक क्षेत्र, ये कहां है? ये यूके में ना है जी। सैक्सोनी औद्योगिक क्षेत्र तो कहां है? ये जर्मनी में है। मान लो अगर आपको ये ना भी पता होता तो आपको ऊपर के सही पूछ रहा है, आपसे सही पूछ रहा है, सही सुमेलित है तो बी ही दिखा सही सुमेलित है, बाकी तो सिगरे गलत दे रखे हैं। ठीक है, बी आपको, ये तो रूर प्रदेश सबको ही पता होता है भाई, जर्मनी में 2 रुपए किलो वाला सवाल है। ठीक है, चलो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित देशों में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना ही है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक भी कौन है? चाइना है आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन। चलो, है ना, ये काफी समय से है, वर्तमान में भी है, चीनी है। निम्नलिखित में से ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में कौन जर्मनी से संबंधित है? तो जर्मनी से जो संबंधित है ना, वो वुपरताल है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जर्मनी से संबंधित जो वो वाला केंद्र है वो है वुपरताल। बाकी आपका सेंट पीटर्सबर्ग पड़ता है रशिया में, और ब्रैडफोर्ड पड़ता है आपका इंग्लैंड में, और प्रोटो पड़ता है आपका इटली में। ठीक है, ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड या यूके, ये इटली। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग आपका रशिया में पड़ जाएगा, वुपरताल आपका जर्मनी में पड़ जाएगा। तो जर्मनी पूछ रहा है, क्या है? वुपरताल है। चलो, विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है। तो विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक, लाल सवाल आ गया सर, इसका क्या मतलब है? लाल सवाल का मतलब है कि आपको इसको करंट से देख लेना है। सूती वस्त्र पूछे, ऊन पूछे, रेशम पूछे, अभी तक चाइना है, लेकिन मे भी अपडेटेड डेटा में कुछ और हो, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। वैसे चाइना ही है, अभी तक अपडेटेड में चाइना ही है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का उदाहरण है? फूट लूज उद्योग ना ऐसे होते हैं जिनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं एक बंद कमरे में बैठ कर काम कर लूं, चाहे बढ़िया झुग्गी में बैठ कर काम कर लूं, मतलब झुग्गी में बढ़िया सा ऑफिस बना काम कर लूं, मतलब उसके स्थान विशेष से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब क्या वहां सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, तो मतलब वर्क फ्रॉम होम टाइप वाला काम जहां से चल जाए, जैसे जो उद्योग होते हैं। तो तेल शोधन में तो भाई साहब कैसे हो जाएगा, वो तो वहीं शोधित करना पड़ेगा। चीनी भी एक मिल में जाके बनानी पड़ेगी, एल्यूमिनियम का भी कारखाना होगा। सॉफ्टवेयर जैसी चीज है, मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, मैं यहीं स्टूडियो में बैठ के बना लूं, मैं बढ़िया कहीं ऑफिस में जाकर बना लूं, मैं किसी झुग्गी में अपना ऑफिस बना लूं, वहां बना लूं, कहीं भी बना सकता हूं। तो लूट फ्रूज जो ये ना फूट लूज जो उद्योग हैं, वो इस प्रकार के उद्योग होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धता मूल कारक नहीं है? तो लोहा इस्पात उद्योग तो वहीं होंगे जहां लोहा के केंद्र होंगे, जहां खाने वगैरह होंगे। चीनी भी वहीं, चीनी के क्या कहते हैं, वो भी मिलें वहीं होती हैं जहां गन्ना उत्पादन क्षेत्र ज्यादा है। अब राजस्थान में कोई चीनी की मिल थोड़ी ना खुलेगा, है ना, क्योंकि वहां गन्ना इतना थोड़ी ना उत्पादित होता है। सीमेंट भी वहीं होगा जहां चीजें मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का उत्पादन जो है ऐसी जगह हो सकता है जहां उनके, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या उपकरण मिलेगा, सारी चीज इधर से बन के आएंगे, असेंबल होगा। जैसे मान लो आपकी एलईडी लाइट है, तो उसका अंदर ऊपर का ढपला कहीं बनना है, पीछे वाला ढपला कहीं बनना है, बीच वाले जो एलईडी उसमें लगे हुए कहीं बनने, अंदर के तार कहीं बनने हैं, जोड़ने का सिस्टम कहीं बनना है, आके एक जगह आके मेरे घर पे आके असेंबल हो गई, है ना। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां कच्चे माल की उपलब्धता है कि नहीं है। चलो, विश्व में किस देश को चीनी कटोरा कहा जाता है? भाई साहब चलो, ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं, और 2021 पूछा गया है गुरु। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, चीनी का कटोरा। आगे चलते हैं।
जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में है, क्यों? जापान में औद्योगिक विस्तार ना 2-3 रीजन है इसके, उसके पास तमाम पोर्ट हैं, उसकी लोकेशन ऐसी है, लेकिन उससे भी बेहतर जो चीज है ना वो है उनकी टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड है, टेक्नोलॉजी में वो लोग काफी आगे हैं, जिस वजह से औद्योगिक वहां उद्योग क्या है, ज्यादा विकसित है, क्योंकि औद्योगिकरण की पहली जिद क्या है, मशीनीकरण, टेक्नोलॉजी, ये सब है। तो जो जिसके पास बढ़िया होगा वहां उद्योग बढ़िया होंगे। प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है ना, वो तो बेचारे परेशान है। प्रचुर मात्रा में जैव संसाधन है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ नहीं, प्रारंभ तो इंग्लैंड से हुआ था। तकनीकी क्षमता है, टेक्नोलॉजी बढ़िया है उनके पास, है ना, टेक्नोलॉजी बढ़िया, उसी का फायदा लेते हैं, उसी वजह से मैक्सिमम उद्योग वहां स्थापित होंगे। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी ठीक है, फ्रेंडलर्स औद्योगिक क्षेत्र बेल्जियम फ्रांस, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन। अरे भाई स्कॉटलैंड तो हम जानते हैं स्वीडन में थोड़ी ना होगा, ये कहां होगा सर? ये तो यूके में होगा, यूनाइटेड किंगडम में होगा, है ना। और न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए, ये भी सही है, ये ध्यान रखना, ये न्यू इंग्लैंड नाम है लेकिन है ये कहां है, ये कहां, ये आपका यूएसए में ही है, इसको थोड़ा सा याद रखना, ये एक सवाल में और आएगा भी आगे। सी गलत है, ठीक है। कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर सी यहां गलत है। चलो अगला सवाल देखते हैं। शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शर्करा उद्योग की बात चल रही है कि उसमें जो एक्स्ट्रा उत्पाद निकल रहे हैं उनसे क्या यूज कर रहे हैं, उनका क्या यूज कर रहे हैं। देखो मुझे ना बार बार पानी इसलिए पीना पड़ रहा है, मेरा गला आज भी सही नहीं है, तो मैं नहीं चाह रहा कि मेरा गला खराब हो जाए और फिर जो है क्लास फिर रुक जाए, है ना। तो मैं चाह रहा हूं कि ठीक है तरल रहा जाए, हल्का हल्का एक एक घूंट पानी पी लिया जाए। आपको लग रहा होगा मास्टर बार बार फ्रेम से बाहर जा रहा है। चलो तो क्या होगा, खोई जो होती है ना, अगर आपने बनते देखा हो, शर्करा गन्ने से बनता है, तो जो खोई होती है ना इकट्ठी कर लेते हैं, उसको बेचते हैं, तो वो कई चीज़ों के काम में आती है, कागज आगज बनाने काम में भी आती है, ठीक है। ईंधन के रूप में भी प्रयोग होती है, तो उसका उत्पादन ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। शीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह ना, अरे स्टॉक की तरह कैसे यूज कर लोगे, उसमें यूज कर सकते हो लेकिन उसको स्टॉक की तरह थोड़ी ना यूज कर लोगे, ये गलत हो गया। शीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, हाँ आजकल तो बहुत फेमस ये चीज हो रही है कि एथेनॉल उत्पादन में शीरे का प्रयोग किया जाए, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तब भले ही नया हो, आजकल तो कॉमन चीज है, ये भी सही है, यानी 1 और 3 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 1 और 3। आगे देखते हैं। कागज की लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय वृक्ष का बड़ा पॉपुलर है? ये सवाल भी पॉपुलर है और पेड़ का नाम भी पॉपुलर है। कौन सा वृक्ष यूज किया जाता है? पॉपुलर, ठीक है। पॉपुलर के पेड़ तो जो गांव देहात के बालक है उन्होंने सब देखे होंगे, शहरी बाबू नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा घुमाया करो, अपने गाँव देहात का जो दोस्त हो उसके साथ गाँव की ट्रिप बना लो। गाँव की भी तो ट्रिप बन सकती है, जरूरी थोड़ी ना ट्रिप नैनीताल और ऋषिकेश और यहीं सब की बने। चलो चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? तो भाई साहब भूमध्य सागरीय वनस्पति कैसी होती है? सर आपने बताया था सिट्रस फल होते हैं, यहाँ जैतून रहा और वो सारे फल पाए जाते हैं। तो देखो जैतून, चेन चेस्ट, ओक, ये सब मिलेंगे। सागौन तो क्या है? सागौन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है भाई साहब, पत्ता गिराता है, ये तो पर्णपाती वन है, ये कहां भूमध्य सागरीय वन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? बाजार आधारित लौह एवं इस्पात का क्या मतलब है कि जैसे जापान है वो क्या है, अपनी टेक्नोलॉजी से जैसी डिमांड है उस रूप में लोहे को ढाल के बेच रहा है। तो बाजार आधारित इस्पात और लोह के कारखाने कहां मिलेंगे आपको? जापान में मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखो 10 में आया है, 13 में आया, फिर एक बार और आया है, अभी 14 में भी आया है। किस देश में बाजार और इस आधारित इस्पात उद्योग है? इसमें लौह न दिया है खाली, बाकी सवाल तो वही है, लौह और इस्पात उद्योग है। आंसर क्या हो जाएगा? जापान, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या होगा? जापान, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछ रहा है क्या सही नहीं है, देख लेते हैं भाई सब क्या सही नहीं है। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी, भाई ये देखो एक्सट्रीम वर्ल्ड,
सभी लोहा केंद्र क्या दक्षिणी तट पे हो सकते हैं? मान लो कल को मैं जाकर खोल लूं अभी एक उत्तरी तट पे या कहीं और, सभी दक्षिणी तट पे कैसे हो जाएंगे? एक आध तो इधर उधर होगा ही कोई ना कोई, तो ये सभी के चक्कर में यही गलत होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? बी। बाकी और चेक कर लेते हैं। जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में भी अग्रणी है, बिल्कुल सही बात है। पोत निर्माण भी करता है, जलयान निर्माण भी करता है, बिल्कुल सही है। यही गलत है किसके चक्कर में? भाई साहब इसके चक्कर में गलत है, सभी के चक्कर में गलत है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है आपका लंदन, ठीक है, लंदन, ऑप्शन नंबर सी। धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है आपका लंदन, ठीक है। ये फैक्ट है, फैक्ट के तौर पे याद कर सकते हो। जो बिल्कुल फैक्ट है उनमें समझाने वाला कुछ आइटम है ही नहीं। जहां समझाने वाला सिस्टम होता है वहां समझाता भी रहता हूं। जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे एक क्लास के और बाद, तो वहां समझाने वाली चीजें समझाएंगे भी। आगे क्वेश्चन में किसी में मैप की जरूरत है कुछ है तो वहां उस तरीके से काम किया गया है। चलो, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कागज, ओंटोरियो, सूती वस्त्र। अरे सर ये तो मैं ना अब खोपड़ी फोड़ने का मन कर रहा है। डेट्राइट आप बार बार बता रहे हो, रीज हिल के किनारे है और किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है ना, बार बार बता रहे हो। तो इसमें ये दे रहा है हमसे खेल करेगा बाबू। तो डेट्राइट सूती वस्त्र के लिए नहीं फेमस है, वही पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी सुमेलित नहीं है। बाकी कागज ओंटोरियो है ना, रासायनिक टेक्सास और मोटर कार नगोया है ना। मोटर कार नगोया भी सूती वस्त्र के लिए फेमस है यार। वैसे तो नगोया भी सूती वस्त्र के लिए ही फेमस है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी भी सुमेलित नहीं होगा फिर इस हिसाब से। तो बी भी नहीं है और डी भी नहीं है। दो है क्या इसका आंसर? इसका आंसर बी ही दिया है, ठीक है। नगोया में भी फिर बनता होगा नगोया भिगोया, मैंने आपको याद कराया था, सूती वस्त्र के लिए फेमस है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? डेट्राइट ऑटोमोबाइल, अरे भाई डेट्राइट ऑटोमोबाइल ठीक है। गोरियाना शेरिया सूती वस्त्र, अनशन लोहा इस्पात, याकोहामा। बी वाला इसमें सही सुमेलित नहीं है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये मुझे पता भी नहीं और ये सही नहीं होगा। जब तीन पता है तीनों सही हैं तो ये कहां से सही हो जाएगा फिर, ठीक है। तीन पता है तीनों सही हैं तो ये कहां से सही हो जाएगा। चलो 35 देख लिया हमने, आगे चलते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। उमलैंड का अर्थ क्या है? उमलैंड क्या होता है? उमलैंड या हिंटरलैंड बोलते हैं आपका, उमलैंड या हिंटरलैंड बोलते हैं। जो क्या कहते हैं शहर के आसपास के एरिया होते हैं ना, उनको उमलैंड या हिंटरलैंड भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। उमलैंड या हिंटरलैंड बोलते हैं। तो उमलैंड शब्द का क्या अर्थ है? उमलैंड या हिंटरलैंड का एक शहर के आसपास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शहर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को यूरोप की तेल की राजधानी के नाम से आता है? ये तो शायद हमने पीछे भी देखा था सवाल, है ना। एवर्डीन को जानते हैं, एवर्डीन को यूरोप की तेल की राजधानी कहते हैं। ये ऊपर की तरफ उत्तरी सागर के आसपास स्थित है ना, उत्तरी सागर के आसपास स्थित है एवर्डीन। चलो आगे देखते हैं। इफेक्ट है, अब इसमें क्या समझाना है, ठीक है। चलो औद्योगिक क्षेत्र और देश, रूर, अरे भाई साहब ये तो अच्छा कौन सुमेलित नहीं है? रूर जर्मनी सही है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, अरे भाई साहब अभी सर पीछे भी आप बता रहे थे कि एक जगह और आएगा दक्षिणी न्यू इंग्लैंड या साउथ न्यू इंग्लैंड। ये यूनाइटेड किंगडम में ना है, यूएसए में है चाचा। चलो पो घाटी कहाँ है? इंग्लैंड में, ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको। कांटो मैदान, ये पीछे भी पढ़ के आए थे। कांटो या कांटो मैदान कहां पड़ते हैं? आपके जापान में पड़ते हैं। तो ये सब सही है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब आगे आपका परिवहन, परिवहन के क्या क्या सिस्टम है, परिवहन के क्या क्या साधन है, या जो भी कुछ होगा इस चैप्टर में वो देखते हैं। बेसिकली वही है, परिवहन का सिस्टम क्या क्या है, कहां कहां है, कैसे कैसे है। चलो इसके सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। माना जाता है कि अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी अटलांटिक महासागर व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर है, ठीक है। व्यापारिक दृष्टि से मतलब सबसे ज्यादा जहाज वहाज यहीं टहलते रहते हैं, है ना। जो भी सामान वामान इधर से उधर जाता है यहीं। क्यों? क्योंकि जो बड़े दो औद्योगिक सिस्टम है ना, एक तरफ यूएसए पड़ जाता है। अगर आप अटलांटिक देख पा रहे होगे अगर आप अटलांटिक देख पा रहे होगे, छोटा सा बना दे रहा हूं, यह है आपका उत्तरी अमेरिका, ये पड़ जाता है अटलांटिक, ये पड़ जाता है यूरोप पूरा, है ना। ये आ जाएगा आपका अफ्रीका, ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका। तो ये इनके बीच में है अटलांटिक। तो ये दो बड़े चेले
कौन कौन, अमेरिका और यूरोप, इनके बीच में अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक। तो ये सबसे व्यस्त हो जाता है, क्यों? क्योंकि दो बड़े बड़े क्षेत्र हैं यहाँ जो जिनमें व्यापार ज्यादा होता है। वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। अरे वाह, दिल की बात कह ली क्वेश्चन ने। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करता है। कथन और कारण दोनों सही है एवं उसकी सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? सर अभी तो आप बता रहे थे अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर का भी उत्तरी वाला हिस्सा। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर क्या है? सबसे व्यस्ततम मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर क्या है? सबसे व्यस्ततम मार्ग है। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? अरे सर रिपीटेड सवाल मत लाया करो। क्यों मत लाया करो? आपको पता भी तो चलना चाहिए ना क्या जरूरी है क्या नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो अब देखो अब आ गए बढ़िया बढ़िया सवाल, मैप लगे हुए वाले। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए राइन नदी कहां बहती है। ये जो आप नक्शा देख रहे हो ये जर्मनी का है। जर्मनी में बहती है राइन रिवर। ठीक है, तो राइन नदी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, अब देखो यहां एक शब्द बीच में घुसेड़ दिया उत्तरी, तो जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए तो महत्वपूर्ण मार्ग है, यहां से व्यापार वगैरह होता है, इस नदी को मार्ग की तरह यूज करते हैं। लेकिन ये उत्तरी जर्मनी में नहीं, आप देख पा रहे हो ना पश्चिम की तरफ है ये राइन रिवर है। जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये देखो ये राइन रिवर है। अब जर्मनी में पश्चिम की तरफ है, ये भाई साहब कह रहे हैं उत्तरी, तो ये गलत हो गया। रॉटरडैम बंदरगाह, रॉटरडैम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो राइन नदी के मुहाने पर, हाँ यही ये यहाँ रॉटरडैम बंदरगाह पड़ता है, ये यहाँ रॉटरडैम बंदरगाह पड़ता है, ये सही है राइन नदी के रिवर पे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, एक गलत हो गया क्योंकि उत्तरी लिख दिया इन्होंने इसमें। तो केवल पूछ रहा क्या सही है, सही कूट का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान के बनने में निम्नलिखित अवतरण हवाई पत्तन आते हैं। अब भाई साहब इन्होंने दिल्ली से भेज दिया एक आदमी, कहां? दिल्ली से भेज दिया एक आदमी आपका टोक्यो, है ना। टोक्यो कहां पड़ता है? जापान में पड़ता है, हम सब जान रहे हैं। तो कौन कौन से देश आएंगे? अब देखो दिल्ली से अगर चाचा चलेंगे, अब आपको यहां पहले ना देश पता होना चाहिए। देखो हांगकांग, हांगकांग ठीक है चीन में पड़ेगा, ताइपेई ताइवान में पड़ेगा, है ना, हनोई वियतनाम और बैंकॉक थाईलैंड। तो पहले भाई साहब यहां से चलेंगे ना हवाई जहाज से, जैसे भी जा रहे होंगे, तो पहले थाईलैंड आएगा, यानी पहले बैंकॉक आना चाहिए। तो देखो 4 किसमें है? इसमें, इसमें है 4 पहले इसमें है। बैंकॉक के बाद वियतनाम का नंबर आना चाहिए, यानी हनोई का नंबर आना चाहिए। 4 के बाद 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे की हमें कहानी पता भी नहीं, मतलब मैप पता हो, है ना, आपके दिमाग में मैप हो कि 12 अच्छा पहले थाईलैंड जाएगा, फिर वियतनाम जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा हांगकांग जाएगा, फिर ताइपेई जाएगा, फिर लास्ट में जाके टोक्यो तक पहुंच जाएगा। मैं जानता हूं मेरी खांसी आपको इरिटेट करती है, लेकिन पढ़ाता भी तो ठीक ठाक हूं, उसके लिए थोड़ी तो झेल सकते हो भाई। चलो कौन कह रहा है अरविंद केजरीवाल हो? ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। पर्थ से लेकर लंदन तक का लघुत्तम वायु मार्ग है। ये इरिटेटिंग सवाल हैं, घटिया प्रश्न के सवाल हैं, आजकल ऐसे सवाल नहीं आते। अब इसमें विशेषज्ञता आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए पर्थ से लेकर लंदन तक कैसे कैसे जाएंगे। पर्थ आपको पड़ता है कहां पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका साइड पड़ेगा। और पर्थ से लेकर आपको लंदन तक जाना है, तो कैसे कैसे जाओगे? बकवास सवाल है, आजकल नहीं आएंगे सवाल। चलो लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? तो जर्मनी का लुफ्त उठाओ आप, लुफ्थांसा। जैसे हमारे यहाँ एयर इंडिया है और तमाम कौन कौन सी हैं, गोआई बीगो है, नहीं गोआई बीगो तो वो है, कौन सी है वो, ओहो अरे सर कैसी बात कर रहे हो, एक ही विस्तारा है, 3-4 है यार। मैं देखो कभी कभी ऐसे जगह भूलता हूं ना जहां भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, लुफ्थांसा किस देश की विमान सीमा है? जर्मनी की। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, मिला देंगे भैया। यूरोप पार महाद्वीपीय रेल, तो यूरोप पार महाद्वीपीय रेल मानी जाती है पेरिस से लेके बारसा तक की। पेरिस से लेके बारसा तक की जो रेल है पूरा यूरोप उसमें कवर अप हो जाता है, तो यूरोप पार महाद्वीपीय रेल मानी जाती है। ए का पांचवा देखो किसमें है? इसमें है, इसमें है। चलो पार एंडीज रेल। अब आपको मान लो इनमें से कुछ भी ना पता हो, तो पार एंडीज है। एंडीज तो पता है ना कहां पड़ती है? दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। देखो दक्षिणी अमेरिका कोई वो है क्या? देखो ब्यूनस आयर्स मिल गया, अर्जेंटीना में पड़ता है ना ब्यूनस आयर्स। तो पार एंडीज का हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, बी का चौथा होना चाहिए। लो ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। ए का 5वां, बी का चौथा किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, आंसर मिल गया हमें ऑप्शन नंबर ए।
चलो सी का दूसरा हो जाएगा पार साइबेरियन रेल, हाँ लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक, और ओरिएंटल एक्सप्रेस ए से इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको याद कर लेना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पार रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? भाई साहब ये अब ऐसे सवाल है ना। अब देखो साइबेरिया पार रेल मार्ग पूरा सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर रशिया में और इधर व्लादिवोस्तोक तक जाता है, इधर व्लादिवोस्तोक तक जाता है, ये रहा व्लादिवोस्तोक। ठीक है, अब सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाएगा, अब इसके बीच कितने कितने स्टेशन पड़ेंगे तो कोई बात ना हुई, है ना। ये तो अजीब सा सवाल है, तो ऐसे सवाल छोड़ने वाले होते हैं। फिर भी देख लेते हैं, देखो कजान तो पड़ता ही है। क्या करते हैं, अब इसको एक बार सारे पढ़ लेते हैं, है ना। जूम करके आपको पढ़वा देता हूं ताकि आपके दिमाग में हल्की हल्की चीजें रहे। देखो सबसे पहले सेंट पीटर्सबर्ग है, मास्को है, कजान है, उफा, चिल्याब्लिक्स जो हम पढ़ रहे थे ना, धातु निर्माण वाला सिस्टम, ओमेस्क, नोवेरिस्क, क्रांसोवस्क, अंगारस्क, चिता, है ना, और खबाबोरस्क और व्लादिवोस्तोक। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन कौन से, कजान भी पढ़ा था हमने, ओमस्क भी पढ़ के आए, चिता भी पढ़ा, चिता ये रहा, और कजान ये रहा, है ना, ओमस्क ये रहा, लेकिन सोची नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन नहीं पढ़ता है, सोची नहीं पढ़ता। ये सवाल मैं नहीं मानता, सामान्य जिसको जानकारी है, मैं भी नहीं कर पाता अगर पेपर में आता तो, क्योंकि भाई अब ऐसे रेल लाइन के कोई स्टेशन थोड़ी ना रटेंगे कौन कौन से हैं। चलो ये ऐसा सवाल होता है, टीचर कहता है अच्छा ज्योग्राफी के सारे सवाल तेरे सही होंगे, ज्योग्राफी का ज्ञाता है, ले गलत कराता हूं, तो एक आध सवाल वो ऐसा डाल सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो बुलेट ट्रेन जाल सबसे बड़ा कहां होगा? मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका आंसर कहां, बुलेट ट्रेन का जाल सबसे ज्यादा कहां होगा? ये होगा आपका चाइना में। चाइना ही बड़ा देश है, बुलेट ट्रेन वगैरह चल ही रही है ना, हालांकि जापान में भी है, लेकिन सबसे बड़ा जाल पूछ रहा है तो चाइना में ही होगा इसका आंसर। चलो, विश्व में निम्नलिखित देशों में से कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताइए। तो देखो लाल सवाल है, लाल सलाम नहीं है, लाल सवाल है। इसका मतलब क्या है, अपडेटेड डेटा से आपको चीजें देख लेनी है ना। तो विश्व बैंक के अनुसार 2021 लेटेस्ट डेटा 2021 का है, में रेल लाइन की अद्यतन स्थिति में क्या है, सबसे ज्यादा अमेरिका में है, फिर चीन में है, फिर रूस में है, फिर भारत। अमेरिका में माने लगभग 1.5 लाख किलोमीटर अगर मैं सही हूं, और भारत में लगभग 68,000 किलोमीटर रेल लाइन की लंबाई है ना, भारत की में पता है लगभग। तो देखो इनमें सबसे फिर कैसे सिस्टम बनेगा अमेरिका, कनाडा, भारत, जर्मनी ना, भारत, यूएस, ये तो कोई सा नहीं बनना। ठीक है चलो, तो इस हिसाब से उस समय कुछ और आंसर होगा। वर्तमान में हमें ध्यान रखना है सबसे ज्यादा अमेरिका में है, चीन में है, रशिया में है, भारत में, कनाडा में चलो आगे देखते हैं। कनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच में चलती है? तो मॉन्ट्रियल से वैंकूवर के बीच में चलती है, मॉन्ट्रियल से वैंकूवर के बीच में चलती है कनेडियन पैसिफिक रेलवे। काफी फेमस रेलवे है, काफी फेमस रेलवे है, आप इसको मैप पे देख लेना एक बार, इसका मैप शायद लगाना भूल गया हूं मैं। ठीक है, चलो इसको याद भी कर लेना, कनेडियन पैसिफिक रेलवे से वैंकूवर तक। ठीक है, चलो काफी फेमस है। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश है। तो यूरो सुरंग से जो जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे आपके इंग्लैंड और फ्रांस। 51 का क्या आंसर हो जाएगा? 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कौन जुड़ेंगे? इसमें जुड़ेंगे आपके इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, तो ये जो यूरो सुरंग है इसमें आपके इंग्लैंड और फ्रांस जुड़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी सेल सुरंग रॉक टनल कहां अवस्थित है? तो अब जो है ना, अब तो पहले जो थी, पहले जो सबसे लंबी रॉक टनल मानी जाती थी आपकी, पहले सबसे लंबी रॉक टनल मानी जाती थी आपकी यूएस में, है ना, यूएस में मानी जाती थी। ठीक है, जो सेल सुरंग उसका नाम है रॉक टनल। ठीक है, तो यूएस में मानी जाती, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन अब जो है, अब सबसे लंबी सेल टनल जो है वो गोथार्ड स्विट्जरलैंड में सुरंग, गोथार्ड सुरंग इसका नाम है। इसको आप याद रखोगे, ये सवाल पूछा जा सकता है, रिसेंटली अपडेटेड मटेरियल है। सबसे लंबी जो सुरंग है वो गोथार्ड सुरंग है, वो कितनी है, 57 किलोमीटर लगभग है, जो कहां पड़ती है, स्विट्जरलैंड में। चलो, सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कहां स्थित है? तो सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो कहां स्थित होगी? आपसे पूछ रहा है सीकान नामक जो रेल सुरंग है वो सबसे अच्छी कहां है? वो है आपकी जापान में। लेकिन अब वो सबसे लंबी रेल सुरंग नहीं है, सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग शायद अब और अपडेटेड हो गई है, ये मुझे मिल नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने इसमें, क्योंकि गलत डेटा नहीं देना है आपको। तो इस प्रकार की जो डेटा है ना वो आपसे तभी पूछा जाएगा जब ये करंट में रहेगी। ये रेल सुरंग 2012 के आसपास करंट में रही होगी, इसीलिए सवाल आया, तो घबराना नहीं है। ठीक है, चलो
अगला सवाल देखते हैं, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है? ये हमने करा था, सबसे ऊपर मंजिला पड़ती है, टमसा पड़ती है, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर लेक पड़ते हैं, ठीक है, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर, ये हमने पहले भी किया हुआ है सवाल, मैप भी दिखाया था मैंने उसमें, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है, टिमसा, मंजिला, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ठीक है। जब हम जाते हैं कहां नाइल नदी का पूरा वो देखोगे मिस्र के आसपास, तो वहां पड़ती है इस तरह स्वेज नहर में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आ गए अपने प्रमुख पोर्ट, जो प्रमुख पत्तन है, प्रमुख बंदरगाह हैं, प्रमुख पोर्ट जो हैं वो आपके आ गए। प्रमुख पोर्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, विश्व में प्रमुख पोर्ट है, कहां है, किस चीज के लिए फेमस है, कैसे हैं, वो है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्ततम समुद्र पत्तन है? तो जापान का सबसे व्यस्ततम समुद्र पत्तन अगर हम आपसे कहें तो योकोहामा है। योकोहामा जापान का सबसे व्यस्ततम समुद्र पत्तन है, जो जाना भी जाता है, जो शहर पोत निर्माण उद्योग के लिए भी जाना जाता है, और यह सबसे व्यस्ततम है। चलो, निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? तो देखो, टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, कैनबरा जो है ना, कैनबरा नहीं है, कैनबरा नहीं है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, याद भी की थी हमने, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और कैनबरा, कैन भर के लेके आना है ट्रे में, काय की कैन, वो आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कैनबरा जो है एक पत्तन नगर नहीं है, मतलब एक बंदरगाह नहीं है, बाकी ये सब हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है ना, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? पोताश्रय है मतलब सबसे ज्यादा जहां पोत आके ठहरती हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जो पोत आके ठहरती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रॉटरडम। इसका आंसर मेरे हिसाब से रॉटरडम होना चाहिए। रॉटरडम बंदरगाह है जो सबसे ज्यादा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है रॉटरडम। चलो अगला सवाल देखते हैं, पोतवार टनवार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम वो है, ठीक है, तो सबसे व्यस्ततम जो बंदरगाह है वो होना चाहिए शंघाई, ठीक है, शंघाई होना चाहिए। तो के कंटेनर क्षमता के आधार पर जो विश्व के सबसे शीर्ष 3 बंदरगाह हैं अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से, वो शंघाई, सिंगापुर, फिर चाइना का तीसरा है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए अपडेटेड मटेरियल के हिसाब से। हो सकता है आपकी बुक में कोई और आंसर दे रखा हो, फिर भी जब हम पेपर देने जा रहे होंगे तब इसका डाटा एक बार दोबारा देख लेंगे अपडेटेड मटेरियल से। चलो, जो आपकी आर्थिकी आती है ना घटना चक्र वाली, उसमें ये सारे डेटा होते हैं, तो वहां से देख लेंगे, क्योंकि सवाल था किताब में, तो मैंने जब प्रण लिया था कराते हुए कि एक भी सवाल नहीं छोड़ा है, तो अंत समय में आके क्या छोड़ना, ठीक है। 22वीं कक्षा है, एक क्लास और होनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी उसके बाद। निम्नलिखित में से कौन सा अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है? तो सबसे बड़ा शंघाई है, उसके बाद सिंगापुर है, ठीक है। पहले इन दोनों में उल्टा पलटी थी, ठीक है, तो उस समय आंसर शंघाई था, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए? सिंगापुर होना चाहिए। अब दूसरे नंबर का कौन सा है? सिंगापुर है। चलो आगे चलते हैं, वेनेजुएला के निम्नलिखित नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो मराकाइबो को जाना जाता है तेल पत्तन। मराकाइबो झील पड़ती है वेनेजुएला में, अरे भाई साहब, मराकाइबो झील पड़ती है वेनेजुएला में, ठीक है, वेनेजुएला पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में। ये आप देख पा रहे होगे, दक्षिणी अमेरिका का मैप है, ये वेनेजुएला कंट्री है, देखो जूम करके दिखा देता हूं, ये दक्षिणी अमेरिका का मैप है, ये ऊपर की तरफ वेनेजुएला है, और वेनेजुएला में भी उत्तर की तरफ क्या है? मराकाइबो लेक है। इसी लेक के पास, इसी लेक मराकाइबो के पास ही क्या है आपका? लेक मराकाइबो के पास ही क्या है? मराकाइबो बंदरगाह है, जिसको तेल पत्तन के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है वेनेजुएला के पास सबसे अधिक खनिज तेल के भंडार हैं, हमने पढ़ा था ये चीज। चलो अगला सवाल देखते हैं, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहां है? तो इजिप्ट में पड़ता है अलेक्जेंड्रिया, ये देख पा रहे होगे आप, ये है पोर्ट अलेक्जेंड्रिया, ये है पूरा इजिप्ट। इसमें तो जूम करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, हाँ, लेकिन ये वाला एरिया आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है भाई साहब, इसको ध्यान रखना, ये मैप में ना आपसे पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा यहाँ का सवाल। भाई साहब इस हमास ने बम दाग दिए, लौंडा नाराज हो गया है, गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर मामला सब, ठीक है। चलो ये जो देख रहे हो ये गाजा पट्टी है ना, यहीं से बम दागे गए हैं। ये जो तलवार सी निकल रही है ये इजराइल है, ठीक है, और ये क्या है? वेस्ट बैंक है, ठीक है। चलो ये जॉर्डन है, ऊपर लेबनान पड़ जाएगा, ये लेबनान है, ये सीरिया। इसको ध्यान से देख लेना, यहाँ से सवाल आने की संभावना ज्यादा है इस बार, ठीक है। तो अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन किसका है? ये मिस्र का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व में कॉफी बंदरगाह? तो सेंटोस जो बंदरगाह है ब्राजील में पड़ता है, सेंटोस बंदरगाह को माना जाता है, ये किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए फेमस है, कॉफी पोर्ट है। क्यों? क्योंकि ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी हो रही है, जूम करके देख लो,
ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका में ये ज्यादा रेड वाला जो है ये ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील है। और ब्राजील में भी शायद आप ना देख पा रहे हो, इस जगह है, इस जगह है जहां मेरा पेन है, इस जगह पड़ता है सेंटोस, ठीक है, ये देख पा रहे होगे सेंटोस बंदरगाह, देखो यहां लिखा हुआ है, ये लिखा है सेंटोस बंदरगाह, ठीक है, ये लिखा हुआ है सेंटोस बंदरगाह, ठीक है। तो ये सेंटोस है, इसको आप देख सकते हैं, ये सेंटोस है ना, ठीक है, ये पूरा ब्राजील वाला मैप है, ये सेंटोस है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सेंटोस। अगला देखते हैं, कहवा पोर्ट, कॉफी पोर्ट भी इसको बोलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कहवा पत्तन के रूप में नाम से जाना जाता है, तो सेम आंसर सेंटोस। सेंटोस आपको पता होना चाहिए, ब्राजील में है, दक्षिणी अमेरिका में है, ब्राजील के भी दक्षिणी हिस्से में है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। अरे सेम सवाल आ गया क्या, हाँ, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज, एक मिनट देख लेता हूं कोई छूटा तो नहीं है, नहीं कोई सवाल ये छूट गया यार बीच में, हाँ ये सवाल छूट गया। पोर्ट डायमंड अवस्थित है, तो पोर्ट डायमंड या हम उसको बोलते हैं पोर्ट नेलोथ करके बोलते हैं। पोर्ट नेलोथ एक पोर्ट है साउथ अफ्रीका में, उसी को पोर्ट डायमंड बोल दिया जाता है। तो वही पूछ रहा है पोर्ट डायमंड कहां स्थित है, तो वो है आपका दक्षिण अफ्रीका में। ये आप देख पा रहे होगे, देखो ये दक्षिण अफ्रीका है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें ये व्हाइट व्हाइट वाला दक्षिण अफ्रीका है, और इसमें ये देख पा रहे होगे पोर्ट नेलोथ ये रहा, है ना, पोर्ट नेलोथ ये रहा, इसी को डायमंड पोर्ट बोलते हैं। तो वही पोर्ट डायमंड या पोर्ट नेलोथ, यहाँ लिख लेना पोर्ट नेलोथ, ध्यान से लिख लेना, ठीक है। नेलोथ किसका है, दक्षिणी अफ्रीका का, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला हमने देख ही लिया, फिर देख लिया, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है, ठीक है। तो फिर क्या कह रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार कौन है, चाइना है, दक्षिण कोरिया है, जापान है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, चाइना। बाकी हम जब भी क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे, अपडेटेड डाटा आता है उससे रिलेट करके पढ़ के जाएंगे। चलो आपको ध्यान रखना है, अब ये जहाज वहाज वाले सवाल भी आ रहे हैं इसमें अपडेटेड मटेरियल के हिसाब से, मतलब जो डेटा है उसके हिसाब से, तो इसको भी छोड़ के मत जाना। ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है। अरे सर ये तो मतलब आप मतलब पूछो मत, ये हमारा मतलब खून खोल जाता है इसका नाम सुन के, बहुत सारा खोल जाता होगा भाई। अब ठीक है, ये भी देश है, इसके भी अपने राष्ट्रीय हित है। तो ग्वादर पत्तन किस देश में है, पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान के भी बलूचिस्तान वाले प्रांत में पड़ता है, मतलब जैसे ये पाकिस्तान है ना, तो यहाँ ये बलूचिस्तान वाला प्रांत है नीचे, यहाँ पड़ता है कौन सा, ग्वादर पोर्ट। चलो, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। अरे सर अभी तो आप बता रहे थे बलूचिस्तान में स्थित है। ग्वादर पोर्ट कहां है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। एक आध सवाल और रह गया है, खत्म करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, आते हो तो, है ना। और आपकी जो भी राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बता दिया करो कि सर क्लास कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बंदरगाह और देश। नीदरलैंड रॉटरडम बिल्कुल ठीक है, राइन नदी के तट पे है। इगारका चाइना, मोंटेविडियो उरुग्वे ये भी ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया भी। इगारका चाइना में नहीं है ना। इगारका पोर्ट क्या है, इगारका पोर्ट चाइना में नहीं है। ये कहां पड़ता है, ये आपका पड़ता है रसिया में, रूस में पड़ता है इगारका पोर्ट, चाइना में नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीन ठीक है, रॉटरडम नीदरलैंड भी ठीक है, मोंटेविडियो भी ठीक है, उरुग्वे और जकार्ता इंडोनेशिया ये भी सही है, ठीक है। तो इसी के साथ, अरे ये कर रह गया, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी थी। ये किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। अरे यार ये इसमें क्या है, इसका पेरिफेरस ऑफ इरिथियन सी ना, इस बुक का कोई भी ऑथर नहीं आज तक पता चला है कि इसका ऑथर कौन है, ठीक है। इसका ऑथर नहीं पता चला है आज तक कि ऑथर कौन है। एक किसी अनाम के व्यक्ति से, मान लो मैं कोई किताब लिख रहा हूं, लिखते लिखते टपक गए, मास्टर टपक गए, अरे वाह, नहीं भाई ऐसी दुआएं मत करो, ठीक है। तो लिखते लिखते आदमी टपक गया तो क्या हुआ, उसका वो नाम लिखना भूल गया किसी ने लिखी। तो पेरिफेरी ऑफ इरिथियन सी ऐसे ही है, उसमें पता नहीं है। बीपीएससी का सवाल है, इसमें ऑप्शन नंबर ई और होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा 69 का, ठीक है। इसी के साथ आपकी आज की इस कक्षा का समापन होता है। अगली वाली क्लास और होगी, क्लास नंबर 23, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त। आपको कैसा लगा बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करते चलिए। कुछ और सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। बाकी अब तो बस रेडी है सब मामला, पढ़ो, दम लगा के पढ़ो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।